आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने किया आदिवासियों का अपमान। सुधीर चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। और जिस तरीके से देखा जाए, भारत देश एक जाति प्रधान देश है और यहां पर आप जाति जो है वो हर जगह आपको सामने खड़ी हुई मिलती है। चाहे आप इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत देश का कोई भी एक जो वैधानिक पद है, सर्वोच्च पदों पर भी चले जाएंगे, तो आप चाहे आईएएस ऑफिसर बन जाइए, चाहे आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भारत देश के राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन ये जातीय वर्चस्व रखने वाले लोग और जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग हमेशा आपको उसी घृणित मानसिकता के तहत देखते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जिसमें आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो टिप्पणी की है, इससे तमाम जो आदिवासी समाज है या बहुजन समाज है, जो समतावादी समाज है, उस समाज में रोष व्याप्त है। और लगातार सुधीर चौधरी के गिरफ्तारी के तमाम जो है सवालिया निशान और तमाम तरीके की मांगे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उठाई जा रही हैं। और सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। जिस तरीके से देखा जाए, ये सुधीर चौधरी नामक जो व्यक्ति है, कहा यह भी जाता है कि ये पहले तिहाड़ जेल भी काट चुके हैं। और इन सुधीर चौधरी जी आज तक पर एक ब्लैक एंड व्हाइट करके एक प्राइम शो चलाते हैं और उस शो के दौरान ये अभी नहीं, इससे पहले भी तमाम तरीके की जातीय टिप्पणियां और जातीय जिस तरीके से द्वेष हमेशा से दिखाते नजर आए हैं। और उसी तरीके की जो ये प्रतिक्रिया निकल कर आई उसी प्राइम शो के दौरान, जिस तरीके से आपने देखा सुधीर चौधरी ने कैसे पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के हेमंत सोरेन को लेकर एक टिप्पणी कर दी है। और वो क्या टिप्पणी है वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ इसी पूरी बात को लेकर SC/ST थाने में केस दर्ज हो गया है। हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। क्या आरोप है वो मैं आपको बता देता हूं। टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी, जो आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया और जिस तरीके से बात किया जाए, SC/ST के केस के अंतर्गत इनके ऊपर जो है मामला दर्ज कराया गया है। और मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, यानी कि अगर बात करते हैं, रांची के कुछ युवा हैं जिन्होंने जो सुधीर चौधरी हैं, सुधीर चौधरी की बातों से आहत होकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो केस दर्ज कराया है और उनसे जो आहत नजर आ रहे हैं। और इसी के हालात से देखा जाए तो जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने वक्तव्य किया था, हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने वक्तव्य किया था, लेकिन इससे तमाम जो पूरे समाज है, पूरा जो आदिवासी समाज है, पूरा आदिवासी समाज इससे आहत हुआ है। और शिकायतकर्ता का यह दावा है कि सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान कहा है हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहना होगा। इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। और शिकायतकर्ता ने जिस तरीके से बताया है कि यह टिप्पणी उन्होंने कहीं ना कहीं जातीय द्वेष ग्रसित व्यक्ति हैं, इस तरीके की भी बात उन्होंने कही है। बड़ी बात निकल कर आ रही है। और इसके बाद सुधीर चौधरी पर जिस तरीके से आदिवासियों के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप निकलकर सामने आया है। और इसी मामले में सुधीर चौधरी के ऊपर जो है SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, तमाम जो समतावादी लोग हैं, तमाम वो लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले वो तमाम प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। निर्देश सिंह है, निर्देश सिंह जी लिखती हैं, जातिवादी पत्रकारिता करने पर सुधीर चौधरी के खिलाफ झारखंड में आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजीत लकड़ा जी व उनकी टीम ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो रही है, गिरफ्तारी की मांग की है उन्होंने। इसके साथ ही साथ हंसराज मीणा जी ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है। हंसराज मीणा जी लिखते हैं, मनुस्ट्रीम मीडिया ये सोचता है कि SC/ST OBC नेताओं को भिखारी की ही जिंदगी जीनी चाहिए,
उन्हें प्लेन या कार में बैठना नहीं चाहिए बल्कि जंगल में चाहिए। सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट में देश भर में हजारों मुकदमे होने चाहिए। इस सोच को अवश्य दंड मिलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हैशटैग भी चलाया अरेस्ट सुधीर चौधरी। और यूथ अगेंस्ट हेट के ट्विटर हैंडल से भी बात लिखी गई है। लग्जरी कार और प्लेन में बैठने का अधिकार सिर्फ मोदी, योगी, गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा महाराज, साक्षी महाराज बागेश्वर को ही है। तेजस्वी यादव, मायावती, अखिलेश, हेमंत सोरेन कार या प्लेन में नहीं बैठ सकते। ऐसा सनातन धर्म की किस किताब में लिखा है? सुधीर चौधरी दिखा दे, बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसी के साथ साथ एक ट्विटर यूजर हैं जिनका नाम है रोशनी कौशल जायसवाल, और उन्होंने बड़े सवाल जो है सुधीर चौधरी से पर खड़े किए हैं। और उनके सवाल जो है वो वाजिब भी नजर आते हैं। वो लिखती हैं सुधीर चौधरी से सवाल। पहला सवाल उन्होंने लिखा है आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता क्या? इस तरीके का सवाल। दूसरा सवाल आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता। तीसरा सवाल आदिवासी अपने पास कैश या रुपया नहीं रख सकता। आदिवासी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं रख सकता। सुधीर चौधरी ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, जेल जाना चाहिए। और वही हैशटैग इन्होंने भी चलाया अरेस्ट सुधीर चौधरी। बड़ी बात निकलकर सामने आई है। ट्राइबल आर्मी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की बड़ी मांग की है। और ट्राइबल आर्मी लिखती है सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे में अविलंब कानून अपना काम करे, नहीं तो समाज अपना काम करेगा। सुधीर चौधरी इस बार अपना भरम निकाल दें कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कार्रवाई होने से बचा लेंगे, क्योंकि इस बार आपका पाला आदिवासी समुदाय से पड़ा है। और बड़ी बात निकल कर आई। इसी के साथ संतोष कुमार भी इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। संतोष कुमार लिखते हैं सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय CM हेमंत सोरेन को लेकर सारे आदिवासी समाज का जो है समुदाय का अपमान किया है। और सुधीर चौधरी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ट्राइबल आर्मी ने लगातार इस पर, और इसी के साथ साथ बोलता हिंदुस्तान के पत्रकार समर राज ने इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और समर राज जी लिखते हैं सुधीर चौधरी ने आदिवासी पहचान का अपमान किया तो अरेस्ट सुधीर चौधरी क्यों? उसने ये अपमान कहां किया? अपने घर में, गली कूचे में, दोस्तों के बीच, या फिर बड़े टीवी चैनल पर हर रोज ऐसी बेहुदगी करने का प्लेटफॉर्म अरुण पुरी ने दिया है ना? तो बोलो अरेस्ट अरुण पुरी। बड़ी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जिस टीवी चैनल पर वो लगातार इस जातिवादी मानसिकता का परिचय देता है, लगातार तमाम भारत देश की आदिवासी और तमाम जातियों का अपमान करता है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं अरुण पुरी ने दिया है। तो समर राज का ये भी कहना है कि अरेस्ट अरुण पुरी का भी नाम आना चाहिए। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो लगातार देश के अंदर तमाम वो जातिवाद के जो घमंड में लोग चूर हैं, लगातार SC/ST OBC आदिवासी समाज के खिलाफ हमेशा से अपनी जातिवादी में मानसिकता है वो जाहिर करते रहते हैं। अगर वो व्यक्ति अच्छा नेता बन जाता है तो उसके खिलाफ तमाम तरीके के जो मामले दर्ज कराकर, झूठे केसेस दर्ज कराकर कहीं ना कहीं उसके चरित्र हरण का काम किया जाता है। SC/ST अगर अपने आवाज उठाते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तमाम मुकदमों में दर्ज कर दिया जाता है। इस तरीके की मानसिकता जो है लगातार जाहिर होती रहती है। और एक टीवी चैनल पर लाखों करोड़ों देश की आबादी के अंदर, जो करोड़ों की आबादी वाला देश है, इस देश की जो इतनी बड़ी आबादी के सामने सामूहिक रूप से एक बड़े टीवी चैनल पर इस तरीके से आदिवासी समाज की जो अपमान जिस तरीके से सुधीर चौधरी की तरफ से किया गया है, इसको लेकर पूरे देश के अंदर से लगातार जो सुधीर चौधरी हैं इनकी गिरफ्तारी की जो है मांग बड़ी बुलंदी से उठाई जा रही है। अब देखना यह है क्या सरकार सुधीर चौधरी को बचा लेती है या न्यायपालिका और कानून अपना काम करेगा और सुधीर चौधरी को SC/ST के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही, पूरे देश के अंदर से बड़ी आवाज उठ रही है, सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इस तरीके की मांगे उठ रही हैं। देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब भी कोई खबर निकलकर आएगी हम आपके सामने इसी तरीके से लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।